Hey you guys, welcome back to your favorite series, the most difficult topics for the NEET 2022 biology. सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें RNA इंटरफेरेंसिंग और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आपका यार, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड आई एम होपिंग एट द सेम टाइम कि बेटा आपको इससे बेनिफिट हुआ और आप इस टॉपिक को अब कभी नहीं भूलोगे, ये टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो जैसे ही RNA इंटरफेरेंसिंग आपके लिए काम किया बेटा, वैसे ही हम लोग आज काम करने वाले हैं बीटी क्रॉप्स पे। बीटी क्रॉप्स देखें बेटा, जहां तक है बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से काफी ज्यादा पोटेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके नीट के लिए बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को बेटा अनकवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें जो आके आपको आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, so those who are watching me for the first time, my name is Meenakshi Sharma and I'm a master teacher here on Vedantu NEET Made Easy। तो बेटा अगर सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हैंड रिटन नोट्स आपको आज वाले यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, आगे जाने से पहले बेटा, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वेदांतु का क्रैश कोर्स एक वेब प्लेटफॉर्म पे होता है, वहां पे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं आपको, इट इज अ वन वे टीचिंग वेयर आई एम टीचिंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे एंड यू नो आई माइट बी आंसरिंग इट लाइक आफ्टर 1 day or 2 day, बट वहां इट इज इंस्टेंट, यू कैन इंटरैक्ट विद योर टीचर लाइव। आप उस क्लास में रोक के ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं। 120 लाइव सेशंस में आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कल ही से बेटा इसका बैच शुरू हुआ है एंड इट इज गोइंग टिल योर मार्च। जब भी आपका नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल रहा होगा, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बेटा, वेदांतु का क्रैश कोर्स जो कि वेब प्लेटफॉर्म पे होने वाला है एंड यू कैन अप्लाई अ कूपन कोड ऑफ MS NEET बेटा, इसमें से आपको 1000 का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करें फिर आज का टॉपिक। इस तरह की विंडो बेटा आपको दिखेगी क्रैश कोर्स के लिए। यू हैव टू सिलेक्ट दिस बैच 8th of February। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज योर बीटी क्रॉप्स। और ये रहा आपका स्केड्यूल, जिसने नोट नहीं किया है प्लीज नोट कर लीजिए। RNA इंटरफेरेंसिंग ऑलरेडी हो चुका है बेटा, दूसरे नंबर पे है आपका बीटी क्रॉप्स, तीसरे नंबर पे हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ह्यूम्यूलिन। ये टाइम टेबल नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, एवरी डे एट 7 PM। चलिए रेडी है सब लोग? रेडी फॉर द बीटी क्रॉप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा फेवरेट पेन पेपर सेक्शन। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन योर नोटबुक्स, टेक योर पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन। ठीक है, कर रहे हैं सब लोग स्टार्ट। NCERT खुली रखना अपनी, ठीक है, उसमें ही चाहे आप अंडरलाइन कर लो और उसमें ही लिख लो, या फिर अलग से नोट बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं बीटी क्रॉप्स। Now, what does the name BT stands for? BT का क्या मतलब है? क्यों BT क्यों बोलते हैं हम लोग? आपने BT कॉटन सुना है, BT ब्रिंजल सुना है, लेकिन BT क्या है इसमें? So BT stands for Bacillus thuringiensis। क्या है बेटा? Bacillus thuringiensis इसको हम लोग कहते हैं, राइट? अब देखें Bacillus thuringiensis का क्या मतलब है बेटा? ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर में कुछ टॉक्सिन मिलता है। इस टॉक्सिन का हमने यूज किया है। हाँ, वो टॉक्सिन उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम उसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, पहली बार इसको लाइक यू नो बीटी क्रॉप, जो फर्स्ट बीटी क्रॉप आपकी बनाई गई थी बेटा इस बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन के थ्रू, दैट वाज योर बीटी कॉटन। क्या थी ये? बीटी कॉटन थी। आपको इसका भी पता होना चाहिए कि पहली बीटी क्रॉप कौन सी थी। तो पहली बीटी क्रॉप कौन थी बेटा? बीटी कॉटन। डन? इतना नोट डाउन कर लिया आपने अभी? तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लें कि पहली आपकी पहली आपकी बीटी क्रॉप थी बीटी कॉटन। ठीक है, एंड बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, जो कि एक बैक्टीरिया है। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है देखें, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरियम। पहले तो इसी के बारे में जान लेते हैं ना कि ये है क्या। सो बीटी बेटा, बैसिलस thuringiensis हमारा एक ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरियम है ना। अब ग्राम पॉजिटिव का मतलब आप जानते हैं, जो कि स्टेन हमको पॉजिटिव देता है उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम कह देते हैं, और सॉइल में मिलता है तो सॉइल बैक्टीरियम कह देते हैं, राइट?
जो कि हमारा एंडोस्पोर्स बनाता है। एंडोस्पोर्स बेटा क्या होता है? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इसमें क्या होता है, सपोज ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो है बेटा वो आपके एंडोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एंडोटॉक्सिन। माइंड इट, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है कि बैक्टीरिया को ये हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को ये बिल्कुल हार्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोएक्टिव फॉर्म में है। प्रोएक्टिव फॉर्म मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, अभी एक्टिव नहीं है। क्यों? इनके लिए एक्टिवेशन के लिए बेटा रिक्वायर्ड जो पीएच है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ये कौन सी फॉर्म में होता है बेटा? प्रोएक्टिव फॉर्म में होता है। अगर इसको मुझे एक्टिवेट करना है तो क्या चाहिए होगी? एल्कलाइन पीएच चाहिए होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको, राइट? सो आपके बीटी बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस में बेटा उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, वो प्रोएक्टिव स्टेट में है। उसको एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन मीडियम की जरूरत है। अब हमने क्या यूज किया इसका और जरूरत क्यों पड़ी? बेटा देखो, फार्मर्स उस टाइम पे कॉटन की क्रॉप उगाया करते थे। कॉटन है ना, कपास जो रुई होती है हमारे, और उसको हमारे कैटरपिलर्स ने, इंसेक्ट्स ने बहुत ही जैसे तबाह करके रखा था। तो वो उनको बहुत नुकसान हो रहा था इस बात से। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्प्रे करना शुरू किया, है ना, कोई भी आपके इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे वो उसको खा रहे हैं तो वो मर रहा है आपका कैटरपिलर। तो उन्होंने देखा कि अरे यार, अगर इसको खाने से ये मर रहा है, क्यों ना हम ये जो चीज हमारे पेस्टिसाइड में प्रेजेंट है, इससे मिलती जुलती चीज हम प्लांट के अंदर ही डाल दें, उसको ही इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री बना दें। आर यू गेटिंग मैडम से? ठीक है। तो उन्होंने जेनेटिक, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उस बैक्टीरिया में से उस बैक्टीरिया को पहले आइडेंटिफाई किया। कौन सा बैक्टीरिया था वो? बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस, जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता, जिसका नाम क्राइजीन है ना, आपने सुना होगा क्राई, हम बात करेंगे उसके बारे में। क्राइजीन बेटा क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, राइट। तो उसकी वजह से वो कैटरपिलर मर रहा था, राइट। उन्होंने क्या किया, उस क्राइजीन को लिया, ठीक है ना, और सीधा ही प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये प्रोसेस लंबा है कि कैसे इंट्रोड्यूस किया वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उसमें सीधा प्लांट में ही डाल दिया, प्लांट की बॉडी में डाल दिया। जब प्लांट की बॉडी में बेटा उसके डीएनए में ये जीन चला गया, तो प्लांट है खुद ही एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा। जैसे वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता था, वैसे ही प्लांट वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने लग गया। अब होता क्या है, जैसे ही कैटरपिलर आता है, प्लांट को खाता है, ठीक है। अब प्लांट की बॉडी में वो प्रोएक्टिव फॉर्म में है, तभी तो प्लांट को हार्म नहीं कर रहा वो। जैसे ही उसने, कैटरपिलर ने उसको खाया, उसकी एल्कलाइन में गया वो, सॉरी उसकी गट में गया वो, वहां पे एल्कलाइन मीडियम था। इंसेक्ट की गट में जाके वो एल्कलाइन मीडियम था वहां पे, और वहां जाते ही बेटा ये देखो यहाँ पे, प्रोटॉक्सिन एंड एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट वाज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। देखा तुमने? तो प्लांट को जैसे ही उस इंसेक्ट ने, कैटरपिलर ने खाया बेटा, वो प्रोएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में था, गट में गया, उसके पेट में गया, वो इंटेस्टाइन में पहुंचा और वहां पे जाके वो एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने का क्या नुकसान है, क्योंकि वो टॉक्सिन है तो डैमेज करेगा उसको। डैमेज कैसे करता है बेटा? वो जाके बाइंड कर जाता है उसके एपिथेलियल सेल्स के साथ। किसके साथ बाइंड कर जाता है? गट के एपिथेलियल सेल्स। आपको एपिथेलियल सेल्स के बारे में पता है? जैसे ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स के साथ में बाइंड कर गया और गट में उसने होल कर दिए, और जैसे ही होल कर दिए, नाउ द इंसेक्ट डाइज। Pores on the cell membrane, lysis of the cells, and insect dies. So that's how this crop came into existence. BT crop. तो बोलो कि मैम एक नॉर्मल कॉटन भी तो है, अब बीटी कॉटन में नॉर्मल कॉटन में क्या फर्क है? यही फर्क है। बीटी कॉटन को बेटा हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्यों? उसमें हमने एक नया जीन ऐड कर दिया, एडिशन है ना। मैंने बोला ना, एक बायोटेक्नोलॉजी के रूल्स हैं, कुछ जीन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आरएनए इंटरफेरेंसिंग में इनएक्टिवेट कर रहे थे, यहां हमने ऐड किया।
ऐड करके प्लांट की बॉडी में डाला और प्लांट ने बेटा उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एंडोटॉक्सिन को प्रोएक्टिव स्टेट में। इंसेक्ट आया, उसको खाया और वो मर गया। सिंपल बात है, इतना ही आपको समझना है। दैट इज द होल स्टोरी ऑफ योर एनसीईआरटी का पैराग्राफ। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हमने जो जीन को आइसोलेट किया, जो कि हमारा क्राई जीन है। देखो एक बात तुमको ध्यान में रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, व्हेनेवर जो क्राई है इसका सी अगर स्मॉल है तो क्राई जीन हुआ, अगर सी इसका कैपिटल है तो प्रोटीन हुआ। आपको पता है ना, द जीन आर प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन्स, है ना, तो सेंट्रल डॉगमा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना, तो ये प्रोटीन्स यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेसिकली यही एंडोटॉक्सिन है, यही आपका एंडोटॉक्सिन है, ठीक है ना, राइट? समझ में आ गया सबको? हमने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया। द क्राई प्रोटीन्स वर कोडेड बाय क्राई जीन्स, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया से इस जीन को तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब डायरेक्टली थोड़ी कि मैंने जीन हाथ में लिया और जाके प्लांट में डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकती मैं। आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ होस्ट, जो कि यहां पे था आपका एग्रोबैक्टीरियम, विच वॉज आइसोलेटेड एंड वॉज ट्रांसफर्ड इनटू एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, क्योंकि ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ठीक है, ये गया, इसने प्लांट को जाके इन्फेक्ट कर दिया। जैसे ही प्लांट को इन्फेक्ट किया, इसने अपना जीन जो है बेटा वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका प्लाज्मिड है ना, टीआई प्लाज्मिड, उसमें इस जीन को हमने बाइंड किया और ये जाके प्लांट को जाके इन्फेक्ट करके आ गया। जैसे प्लांट को इन्फेक्ट करके आ गया, प्लांट में वो जीन चला गया। अब प्लांट में क्राई जीन आ गया, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे, द प्लांट इटसेल्फ बिकम अ इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री। अगर कैटरपिलर आते हैं तो वो उसको खा के मरेंगे। हमें प्रोसीजर पता है क्या, एल्कलाइन, उसकी गट में एल्कलाइन मीडियम है जाएगा और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। उसके एपिथेलियल सेल्स में क्या कर देंगे, होल कर देंगे। ठीक है, डन। इतना सबको क्लियर हुआ अभी तक? आई एम होपिंग कि क्लियर है। एक छोटी सी स्टोरी है, एक कैटरपिलर की स्टोरी है, हाँ, कि वो मरता कैसे है, कैटरपिलर की मौत की कहानी, राइट? ठीक है, तो चलिए अभी ये बेटा हमारी हो गई है पूरी स्टोरी। अब स्टोरी का सारांश ये है कि एक हमारी क्रॉप है जो कि बीटी कॉटन, जो कि नॉर्मल कॉटन क्रॉप से अलग थी। ठीक है, क्यों अलग की? क्योंकि उसमें हमने प्लांट को ही मॉडिफाई कर दिया, उसी को ही इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री बना दिया। किससे बचने के लिए? इंसेक्ट से बचने के लिए, जो उसको खा रहा था और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही थी। कौन से जीन का यूज किया? क्राई जीन का यूज किया। किस लिए किया? क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए किया। क्यों? क्राई प्रोटीन इज अ टॉक्सिन, जो कि उसको उसके एंडोथीलियल सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में, उसके गट में जाके होल कर देता था। डन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नीट विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये जो आपके सामने स्लाइड है, क्या देखो, आपके एनसीईआरटी की डिटो लाइन है। ये कहता है कि क्राई 1AB जो है आपका जीन, देखो सी स्मॉल है ना, मतलब ये जीन बोल रहा है, हाँ, क्राई 1AB बेटा कौन से इंसेक्ट्स के लिए इफेक्टिव है? इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर्स। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नंबर टू है क्राई 2AB एंड क्राई 2AC आर इफेक्टिव अगेंस्ट योर कॉटन बॉल वॉर्म। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपको पेपर में। क्या बोला मैंने? क्राई 2AB and cry 2AC are your effective against cotton bollworm। समझ में आ गया सबको? डन है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो आपके बीटी क्रॉप्स हैं बेटा, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑर्डर्स। कौन कौन से ऑर्डर्स से के लिए जो रेजिस्टेंट है ना, आपके इंसेक्ट्स के ऑर्डर हैं, आपको पता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं आपके? कॉलियोप्ट्रा, डिप्ट्रा एंड लेपिडोप्ट्रा। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द चिल्ड्रन थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, डिप्ट्रा में आते हैं बेटा आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, कॉलियोप्ट्रा में आते हैं आपके बीटल्स एंड वीविल्स, लेपिडोप्ट्रा में आते हैं आपके बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड टोबैको, आपके बर्डवॉर्म्स। ठीक है बेटा, डन। आई एम होपिंग आई एम मेकिंग सेंस हियर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं यहाँ पे? ठीक है, हाँ, जस्ट अ सेकेंड बच्चा।
आई थिंक वी नीड टू रिवाइज दिस। कॉटन बॉल वॉर्म के लिए आपका, मुझे ऐसा लग ही रहा था, ये कॉटन, देयर आर नंबर ऑफ देम, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB अगेंस्ट द कॉटन बॉल वॉर्म्स। क्राई 1AC है ना, तो आई थिंक ये होगा आपका 1AC। प्लीज इसको बेटा ध्यान से देख लीजिए, हमें थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की जरूरत है। 1AC है ना, 2AB एंड क्राई 1AC इज अगेंस्ट द कॉटन बॉल वॉर्म। मुझे लग रहा था कि थोड़ा इसमें कुछ गलत है, सो इट वाज बेटा रिटन मिस्टेक थी मेरे से। तो 1AC एंड 2AB इज अगेंस्ट द कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है। एंड क्राई 1AB जो है दैट इज करेक्ट कॉर्न बोरर्स के लिए। ठीक है बेटा, डन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, इट इज 100% करेक्ट बेटा, तो डोंट यू वरी, है ना, कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी मैं। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट आया, तो मैंने इसलिए क्रॉस चेक कर लिया यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, राइट, डन है बेटा। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा कुछ, कोई भी डाउट आपको लगेगा या कोई सजेशन होगा, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालना, जरूर, ठीक है। आई विल बी लुकिंग फॉर योर कॉमेंट्स कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है। एंड आज उसमें जरूर आना है आपने, आपका क्रैश कोर्स 9 o'clock आई विल बी कमिंग लाइव, है ना, 9 PM 9 to 11, टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जरूर क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे है आज, ठीक है, डन। तो बेटा ये हुई हमारी बात बीटी कॉटन की, विच वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बीटी क्रॉप, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो बीटी क्रॉप थी हमारी, ये हमारी सिर्फ कॉटन तक ही नहीं सीमित रही, अब हमारी खाने की चीजों में भी आने लगी है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हुई, हाँ, जो जैसे कि आप हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, बीटी ब्रिंजल आपकी दूसरी आई, जो कि खाने वाली है ना, और इसको इंडियन फर्म ने ही फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। बट प्रॉब्लम ये आई कि ये तो भाई अब खाने वाली चीज है, ये तो खाने वाली चीज है, अब तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें, बिकॉज पीपल वोंट एक्सेप्ट। पहनने के लिए, कॉटन पहनने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने वाली चीज में बहुत प्रॉब्लम है, राइट। सो पीपल डिस्कार्डेड इट, सो दैट्स व्हाई इट वाज बैंड, इट वाज जस्ट मतलब प्रोड्यूस और इसके बाद बैन हो गया ये, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब इसके इश्यूज क्या हुए, एक तो बेटा कि लोगों ने कहा कि भाई नेचुरल फूड नहीं है, ये है वो है, तो एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है, गट में जाएगा, हमारी बॉडी इसके यूज टू नहीं है, कभी खाया नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं इसको खाया है, तो हो सकता है हमारी बॉडी इसके लिए अच्छे से रिएक्ट ना करे, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि इट कुड लीड टू लेटरल ट्रांसफर ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनटू द गट बैक्टीरिया, ठीक है ना, कि गट बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, तब भी हम इसके जो है हम इसको फेवर नहीं करते हैं। तो ये हुई बीटी ब्रिंजल की स्टोरी, और ऐसे ही और भी बीटी क्रॉप्स आई बेटा जो खाने से रिलेटेड थी, which didn't work very well, which was banned, but BT cotton was a successful project, ठीक है बेटा। बीटी कॉटन जो था आपका वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। सो ये स्लाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ ऑल ऑफ देम, खासकर आपको ये नाम याद करने हैं, ठीक है। एंड बच्चा ये आपको कहानी पता होनी चाहिए कि क्राई प्रोटीन, क्राई जीन्स क्या हैं, कैसे आइसोलेट किया, कौन से बैक्टीरियम का यूज किया प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए एंड ऑल, ठीक है। और ये स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे वो प्रोएक्टिव से एक्टिव बना और गट की उसमें इंसेक्ट की गट में जाके उसको कैसे मार दिया उसने, ठीक है, भोला भाला इंसेक्ट बेचारा वो मर गया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइज अबाउट द बीटी कॉटन एंड बीटी क्रॉप्स इन शॉर्ट। तो आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा बेटा, और ज़रूर मुझे लिख के बताना, है ना, मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि आपको समझ में आ जाए। और फिर भी अगर कोई सजेशन होगा, कुछ लग रहा होगा कि आपको ये हो सकता था मैम बेटर, ये हो सकता था, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के डालना, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। एंड जाने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है, दैट ये बेटा ग्रेड 12 का CBSE टर्म 2 का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है, ठीक है। जैसे कि आपका वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म पे बेटा क्रैश कोर्स जो है, नीट का क्रैश कोर्स वो लॉन्च हुआ है, वैसे ही यहाँ पे CBSE टर्म 2 का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है। अब आप ये बोलो कि मैम आप यहाँ पे भी पढ़ा रहे हो और वहाँ पे भी पढ़ा रहे हो, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये हो जाता है बेटा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये वन वे टीचिंग हो जाता है, ठीक है ना। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद यू,
आई हैव टू वर्क लिटिल हार्ड, यू ऑल्सो हैव टू वर्क लिटिल हार्ड फाइट, वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ आप डायरेक्टली टीचर से कॉन्वर्सेट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो इसमें सारा कुछ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, सारी सब्जेक्टिव पेपर्स की स्टडी करवा दी जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा। इसका जो बेटा इसमें एक ऑफर है, आई थिंक फॉर नेक्स्ट 2 or 3 days ओनली इट इज देयर। तो इसमें बेटा आपको कूपन कोड अप्लाई करना रहेगा MS Pro एंड यू कैन गेट इट इन दिस अमाउंट। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बोथ द क्रैश कोर्स फॉर द नीट ऑल्सो एंड CBSE टर्म 2 के क्रैश कोर्स के लिए भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की स्लाइड्स बनाई थी मोहम्मद बाशिर सर ने, थैंक यू वेरी मच टू हिम। एंड बेटा I'll see you guys in the next session, that is day after tomorrow, for the most important topics for the NEET biology। और आज शाम को रात को 9 बजे for the crash course। Okay, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Okay, bye bye।